मध्य प्रदेश के सागर जिले के जयसी नगर में प्रेमी कृतेश पटेल की पुलिस कस्टडी में जो सुसाइड का मामला था, उसको लेकर मृतक के परिजन और कुशवाहा समाज लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया, जब नाबालिग लड़की ने जिसको कृतेश पटेल भगा कर ले गया था और जिसका अपहरण किया था और जिससे शादी करने की फोटो लगातार वायरल हो रही हैं, अब लड़की ने पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचकर कहा है कि मृतक कृतेश पटेल लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी कुछ फोटोग्राफ्स के आधार पर मुझे ब्लैकमेल करता रहा और शादी करने का दबाव बना रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह धमकी भी दे रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम्हारे परिवार और तुम्हारा नाम लिखवा जाऊंगा। बस इसी दबाव के चलते मैं बिलेहरा से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल तक पहुंची, जहां कृतेश पटेल की बहन ने शादी करवाने में मदद की, जो भोपाल में रहती है। नाबालिग बेटी के साथ उसके परिजन और बहुत संख्या में ठाकुर समाज पुलिस कप्तान को ज्ञापन देने आज पहुंचा था। नाबालिग लड़की ने क्या कहा, जरा आप सुन लें। हमने जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमें करने पर मजबूर किया गया है। हम कक्षा 11वीं में पढ़ती थी हाई स्कूल में, वो भी हमारे साथ वहीं पे पढ़ता था। तो ऐसे ही वो बातचीत होती थी तो उसने मजबूर करके जबरन फ़ोटो खिंचवा ली हमसे। उसके बाद वो हमें मजबूर करने लगा बात करने के लिए, और कहीं से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, जिससे वो मोबाइल पे हमें परेशान करता था। उसके बाद इस सब का पता हमारे घर वालों को चल गया। उसने फ़ोटो ली, बात करता था, मारपीट करता था स्कूल में, इसका पता हमारे घर वालों को चल गया। तो हमने बिल्कुल से 3 महीने स्कूल नहीं गए। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो उसने हमें मजबूर किया बात करने के लिए। अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मैं बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उसकी बहन जो दीपाली है वो भोपाल में रहती है, उसने भी उनका साथ दिया इस सब में। उसने आप लोगों की शादी हुई थी क्या? हम लोगों की कोई शादी नहीं हुई है। ये सब जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो बस एडिट की गई हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाए। आपका जब अपहरण हुआ था तो कहाँ से अपहरण हुआ और कितने दिन उसने अपने पास रखा, कहाँ कहाँ ले गया था? वो उसने मुझे मोबाइल भेजा था जय सिंह और रोहन पटेल के हाथ से। रोहन पटेल के हाथ से उसने मोबाइल सिम भेजी हमें और जय सिंह के हाथ मोबाइल भेजा, और उसने नींद की गोली भेजी थी जय सिंह के हाथ कि आज तुम्हारे घर वालों को ये गोली खिला देना और घर के बाहर मुझसे मिलने आना। तो घर के बाहर उसने कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के सेमरा ले गया उसके घर। वहाँ पे उसकी मम्मी थी, पापा थे और उसके मौसाजी थे, कलू जो बंजरिया के हैं। उन्होंने कलू मौसाजी से उन्होंने सलाह करके कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको जबलपुर ले जाओ। तो वहाँ से बिलेहरा से मुझे जबलपुर ले गया। कितने दिन उसके साथ रहे? 10 दिन। क्या क्या हुआ वहाँ, किस प्रकार का परेशान किया गया? उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया, और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उससे भोपाल बुला लिया, जहाँ पे बहन ने भी उसका साथ दिया इस सब में, और वहाँ पे उसकी मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और उन्होंने भी साथ दिया इस सब में। कैसे आप उनके चंगुल से कैसे मुक्त हो पाए? वहाँ से पुलिस ढूंढते ढूंढते हमें भोपाल पहुँच गई। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि उसकी बहन मदद कर रही है, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस उसकी माँ के साथ भोपाल पहुँच गई और वहाँ से हमें ले आई भोपाल से। उस समय जब वो लेकर आए तब कौन कौन साथ आया था? उसकी माँ थी साथ में, लड़का था और पुलिस थी साथ में। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्जी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा घर तो वैसे भी नहीं रहा, और अगर तुम पे केस हो रहा है लड़का से कहा तो तुम मर जाना, फांसी लगा लेना। किसने कहा था? उसकी माँ ने कहा था उसकी बेटी से। अब आप क्या कि तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाना। अब आप क्या चाह रही हैं? न्याय चाह रहे हैं बस हम। जो हमारी ये वीडियो, हमारी मांग है कि जो हमारी ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं ये सब पर रोक लगे, बंद हो। जो वीडियो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये रील्स जितनी भी आ रही हैं, हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है जिसमें आप देख रहे हैं साथ में? वो जो भी है वो कुछ एडिट की गई हैं और कुछ ज़बरदस्ती खिंचवाई गई हैं।
ठाकुर समाज और उनके परिजनों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, साथ ही जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। हम आपको बता दें कि बीते दिनों कृतेश पटेल एक नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले गया था और उसने इस नाबालिग लड़की से शादी भी की थी, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस ने दोनों को भोपाल में दस्तयाब किया था और उसके बाद कृतेश पटेल ने जयसिंह नगर थाने के गार्ड रूम में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली थी। बस इसी को लेकर पटेल समाज में पुलिस के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। साथ ही लड़की के परिजनों पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। में उसके संबंध में ज्ञापन देना था, क्योंकि क्षेत्र के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है। एक तो बिटिया के और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, तो उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो दबाव भी डाल रहा है, तरह तरह के बयान और ये अपना इस मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के वीडियो वायरल कर रहा है और ऐसा कर रहा है जिससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता का हनन हो रहा है। इसके लिए पूरे जयसिंह नगर क्षेत्र के लोग सब आए हैं और एक बिटिया से जुड़ा जो नाबालिग का मामला है, काफ़ी संगीन मामला है, तो इसमें हम एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी और जज साहब से भी इस बात का आवेदन दे के प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और अति शीघ्र इस मामले का निराकरण हो। जो दोषी हैं उन पर जो धारा लगना चाहिए वो लग के और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की मांग समस्त समाज आज करने को आई है और सैकड़ों ठाकुर समाज के समर्थकों द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां इस मामले में जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन लड़की के बयान के बाद इस मामले में नया रोचक तथ्य जरूर सामने आया है। बहरहाल अब ठाकुर समाज खुलकर लड़की के साथ खड़ा है। कुलदीप चौरसिया के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।